नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न बहू को सब कुछ आता है माँ जी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेहा और अंकित की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। अंकित दोनों भाइयों में छोटा था और नेहा भी घर में सबसे छोटी बेटी थी, जिसने पढ़ने लिखने के अलावा सिर्फ मस्ती करना ही सीखा था। ससुराल में नेहा की जेठानी माया भी थी। दोनों मिलकर सब कुछ कर लेती थी। नेहा घर के कामों में बहुत एक्सपर्ट नहीं थी, पर माया के साथ छोटे मोटे काम जैसे प्याज काटना, लहसुन निकालना और सब्जी काट देना करवा देती थी। बाकी के सब काम माया करती थी। महीने भर बाद तो ससुराल में नेहा को सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाना होता था। वह कभी दलिया, कभी हलवा और कभी आलू के पराठे और कभी पास्ता, कभी मैगी, सब बच्चों के पसंद की चीज़ें ही बनाती थी, जो बड़े भी चाव से खा लेते थे। मायके में भी उसने यही बनाया था, सिर्फ सुबह या शाम का नाश्ता। यहाँ ससुराल में दोपहर का भोजन उसकी जेठानी माया बनाती थी। सास के निर्देश पर माया हेमा से आटा गूंथने, रोटी बनाने का काम भी लेने लगी थी, पर लंच वही बनाती थी। अब तक माया समझ चुकी थी कि नेहा खाना बनाने में कच्ची है। महीना बीत रहा था, पर नेहा ने एक दिन भी पूरा खाना नहीं बनाया था। ये सब देखकर एक दिन नेहा की सास ने माया को कहा कि तुम बहाने से सारा किचन का काम नेहा से करवाओ, क्योंकि अब माया के साथ नेहा की सास भी सोचने लगी कि कहीं नेहा काम चोर तो नहीं है। अभी वह कोई जॉब भी नहीं करती थी कि उसकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत का पता चले। अगर वह घर के काम में भी जीरो निकली तो सबको सिखाना पड़ेगा। ये सब सोचकर सास और जेठानी ने नेहा की खाना बनाने की परीक्षा करने की योजना बनाई। एक दिन माया ने नेहा से कहा कि आज उसको नहाने और कपड़े धुलने में ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते से बच्चों के गंदे कपड़ों का ढेर लग गया है, तो आज दोपहर की रसोई भी तुमको ही बनानी है। माया ने नेहा से खाने में कढ़ी चावल और रोटी बनाने को कहा। वो नेहा को बेसन का डिब्बा दिखाकर और किचन में एक बार फिर से मसाले वगैरह सब कुछ दिखाकर अपने कमरे में चली गई। उधर सास को इशारा कर दिया तो वह भी किसी काम का बहाना बनाकर निकल गई। इधर किचन में नेहा अकेली। पहले तो उसने सोचा कि जेठानी जी थोड़ी देर में आ जाएंगी, पर जब ज़्यादा देर हो गई तो उसने फटाफट यूट्यूब में कढ़ी बनाने की विधि चलाकर रख दी। हालांकि नेहा ने कढ़ी कभी नहीं बनाई थी, तो वह थोड़ा घबरा रही थी। मन ही मन उसे लग रहा था कि कहीं कढ़ी खराब बन गई तो क्या होगा। फिर भी माया को रसोई में नहीं आते देख उसने बेसन फेंटा और वीडियो के अंदाज में ही बढ़िया तलने लगी। निर्देशानुसार ही तड़के के लिए नेहा ने हींग, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन और साबुत लाल मिर्च ले लिया। थोड़ा धनिया अलग से लेकर भूना और चकले पर ही रगड़कर पीस लिया कढ़ी में डालने के लिए। चावल भी बन गए, बढ़िया भी तैयार हो गई, पर नेहा की जेठानी जी का पता नहीं था। नेहा बाथरूम के दरवाजे तक भी जाकर देख आई कि वो अंदर ही है या बाहर आ गई, क्योंकि नेहा चाह रही थी कढ़ी के लिए बेसन का कितना घोल बनाना है ये माया बता दे, क्योंकि उनका अंदाज सही है। उनसे पूछकर बेसन का घोल बनाने की सोच भी बेकार हुई, क्योंकि उस समय जेठानी क्या नेहा की सास का भी कहीं अता पता नहीं था। जैसे दोनों मिली भगत करके नज़रअंदाज हो गई थी कि आज नई बहू की परीक्षा करनी है कि इसे कुछ परंपरागत चीज़ें बनानी आती भी हैं या सिर्फ अंग्रेजी स्कूल गई है। नेहा को तो इस बात का अंदाज़ा लगाते ही कान खड़े हो गए, क्योंकि वह एक बात को मानती थी कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, या कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस नेहा आत्मविश्वास से लग गई। आधे किलो बेसन से उसने लगभग 1.5 किलो दही डालकर घोल बना लिया। रसोई की कढ़ाई छोटी लगी तो नेहा ने सामने ताड़ पर रखी 4 किलो की बड़ी कढ़ाई स्टूल लगाकर उतार ली और चूल्हे पर चढ़ा दी, और बेहिचक उसने पूरी कढ़ाई भर के तीखी और मसालेदार कढ़ी बनाकर एक तरफ कर दिया, क्योंकि कढ़ी पर साथ में ही कहावत भी पढ़ ली कि बासी और भाती। अब बस ज़्यादा बन जाने का भी डर खत्म और रोटियां सेकने लगी। सारी रोटियां बनाने के बाद भी जेठानी और सास को ना आते देख उसने कुछ नया भी करने को सोचा। फ्रीज में पड़े रात के चावलों से क्या क्या बन सकता है कि सब रेसिपी देख डाली और आसान सी मीठी भात बनाने की रेसिपी चुनकर फॉलो करती गई, और मीठा एक आइटम भी बना लिया।
केसर और इलायची की खुशबू सूंघकर माया किचन में आई तो हैरान रह गई। इतना सब कुछ नेहा ने कैसे बना लिया? सास और जेठानी की बोलती बंद थी। सास हैरान तो हुई, पर नई बहू पढ़ाई के साथ खाना बनाने में भी उस्ताद है, ये जानकर खूब प्रसन्न हुई। बाद में माया ने कहा कि अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम इतना सारा खाना बना नहीं पाओगी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? दीदी और मन ही मन कहा कि मैं मॉडर्न बहू हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। क्या आपके जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है जब आपने वीडियो देखकर कुछ ट्राई किया हो और सक्सेस हुए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।